आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और मैं आपका दोस्त उमर मलिक। हर बार हम नए टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं। इस बार भी एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं कहूँगा बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसलिए कहूँगा क्योंकि ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और रेडियोलॉजिस्ट जो है एक उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंस जो उसकी होती है उस पर हम बात करेंगे, यानी अल्ट्रासाउंड पे हम बात करेंगे। इसी टॉपिक पे हमारे साथ जो है इस वक्त डॉक्टर अरशद हमारे साथ हैं। ये जीएमसी राजौरी में जो है वो रेडियोलॉजिस्ट हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में ये जो है अपना जो है काम जो है वो अपना पेशा जो है उसके साथ वफादारी करते हैं जीएमसी के अंदर। इनसे हम बात करेंगे रेडियोलॉजिस्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, अल्ट्रासाउंड किस तरह और कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके अलावा कुछ पर्सनल लाइफ इनकी जो है एक आध क्वेश्चन हम उनसे भी उसका भी करेंगे इनसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो आपका जो है वो वेलकम है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि बात ना ज़्यादा लंबी करेंगे ना ज़्यादा छोटी करेंगे, कम से कम उतनी करेंगे जितनी हमारे जो फॉलोवर्स, हमारे व्यूवर्स जो दोस्त हैं हमारे, वो उसको देखें और समझें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप राजौरी में किस गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो कहाँ से रही, आपके अंदर एमबीबीएस करने का वो जुनून जो होता है या मुझे एमबीबीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, वो जुनून कैसे आया, इन थोड़ा सा अगर मैं बेसिकली द्रहाल डडाइच का रहने वाला हूँ। मैं चौधरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो शेर कश्मीर द्रहाल से हुई। उसके बाद फिर मैं राजौरी आया, एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर किया। एमबीबीएस में जाने का जो आपने रीज़न पूछा वो ये था कि हमारे उस एरिया में एक ही, मेरे से पहले एक अद्धा डॉक्टर द्रहाल के अंदर थे। तो उसके बाद फिर मैंने, मेरे बड़े ब्रदर जो हैं वो मतलब इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हो गए। तब थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला उनको देख के कि यार मुझे भी अगर इसमें मैं चला जाऊँ। और दूसरा पेरेंट्स की मतलब मर्जी थी कि ये कुछ बन जाए और उनकी दुआओं की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने एमबीबीएस भी जीएमसी जम्मू से की। उसके बाद ये कौन से साल में आपने जो है वो पास आउट हुए आप जीएमसी जम्मू से? मैं जीएमसी जम्मू में जब मैंने एमबीबीएस किया था तो मैं 2004 में पास आउट हुआ। 2004 में। जी। डॉक्टर साहब, एमबीबीएस किया आपने, मतलब बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो किसी न किसी चीज़ में जो है वो स्पेशलिस्ट बनकर सामने आते हैं। कोई सर्जरी को चूज़ करता है, कोई फिजिशियन बनकर आता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट आता है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट आता है। आपने रेडियोलॉजिस्ट ही क्यों चूज़ किया? रेडियोलॉजिस्ट चूज़ करने का ये था कि एक तो यहाँ पे फिजिशियन भी थे, यहाँ पे सर्जन भी थे, यहाँ पे मतलब बाकी जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट भी थे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी थे। बट एक ही डिपार्टमेंट था जिसमें यहाँ पे इन दो डिस्ट्रिक्ट या ऑलमोस्ट आप 3 डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, रियासी का भी या पूरा आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वो इसी में है। तो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं था। मैं फर्स्ट रेडियोलॉजिस्ट हूँ अपने इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट में। तो तब चूज़ करने का भी यही था कि किस्मत थी। जब मैंने ये एमडी का एग्ज़ाम दिया था तो तब 3 सीटें होती थी और वो भी जीएमसी जम्मू में होती थी जो फर्स्ट 3 टॉपर्स को मिलती थी। और उन फर्स्ट 3 टॉपर्स में एक मैं भी था। तो मुझे ज़्यादा इजीली वो चीज़ जो है वो मिल गई जो कि मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करने के बाद वो फिर अपने आके अपने लोगों में मैंने सर्व किया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नीड थी इन हर एक लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शोबा होता है, बड़ी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो जीएमसी हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ये। क्या ऐसी कोई एग्जांपल कि अल्ट्रासाउंड ना होने की वजह से यहाँ से पेशेंट कहीं जम्मू श्रीनगर या आगे पीछे जाते थे और जब अल्ट्रासाउंड आया तो उसके बाद जो है थोड़ा सा आपकी लाइफ का कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस? जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैं अकेला रेडियोलॉजिस्ट था। अब जो मेरे साथ एक डॉक्टर साहब अभी आए हैं, उससे पहले मैं अकेला ही था। तो बड़े सारे ऐसे केसेस हैं। एक छोटा सी एग्जांपल बताता हूँ, छोटा ही है, कोई बड़ी बात नहीं थी तब, लेकिन डायग्नोज ना होने की वजह से वो पेशेंट यहाँ से जम्मू तक चले जाते थे। जम्मू जाके उसको अपडेट करना था। वो होता था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। जो मैंने जैसे ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी जो यूट्रस में या बच्चेदानी में ना होते हुए ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, वो बाहर होती है, वो रैप्चर हो जाती है और पेशेंट को इमरजेंसी जो है वो सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो वो पेशेंट का जब मैंने यहाँ पे किया तो उसको जम्मू जाने से, पहली बात है कि वो जम्मू जाने से बच गया। गरीब लोग हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में, और उसका सक्सेसफुली यहाँ पे ऑपरेट हो गया।
वो लेडी बच गई। उसके बाद फिर मैक्सिमम जो केसेस हैं वो आते रहे अलग अलग टाइप के, जो कि जम्मू लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे, वो यहाँ डायग्नोज हो रहे थे। और यहाँ पे हमारे जो बाकी वाले ब्रिलियंट डॉक्टर हैं सारे यहाँ पे, फिजिशियन ले लो, सर्जन ले लो, गायनोकोलॉजिस्ट ले लो, जितने भी हैं सारे अच्छे हैं, और उन्होंने यहाँ पे ट्रीट करना शुरू कर लिया। तो मैक्सिमम जो जम्मू का मतलब रेफरल था अल्ट्रासाउंड की वजह से वो टोटली कम हो गया। डॉक्टर साहब, जीएमसी राजौरी में जो है बनने के बाद सिर्फ राजौरी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पुंछ और रियासी का जो एरिया है बहुत बड़ा, वो भी राजौरी जीएमसी के ऊपर जो है उसका एक लोड बढ़ गया, मतलब कि कहीं ओवरलोड हो गया है जीएमसी राजौरी। 3 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ये देखता है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि राजौरी से ही इलाज हो जाए, जम्मू या श्रीनगर जाकर जो है वो जाने की जरूरत ना पड़े। आप नहीं समझते कि रेडियोलॉजिस्ट जो आप डिपार्टमेंट जीएमसी राजौरी के अंदर है, वहाँ आप या आपके साथ 2 डॉक्टर हैं तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे दिन में कम से कम 100 या 100 के करीब पेशेंट जो हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आते हैं, और 2 डॉक्टर्स की जो है वो बस की बात नहीं होती कि वो 2 डॉक्टर जो है दिन में जो है 100 पेशेंट्स को जो है अल्ट्रासाउंड करें। आप नहीं समझते कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट जो है और भी होने चाहिए जीएमसी के अंदर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये रेडियोलॉजिस्ट होने चाहिए। हम 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर्स जो हैं वो दोनों के दोनों समझ लो 24 आवर्स हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड में सुबह जाके बैठेगा, वो शाम तक तो वहीं से फर्क नहीं होगा, क्योंकि बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। अब जो लोग दूर दराज से अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं वो भी देखनी है, अल्ट्रासाउंड भी करने हैं। दूसरा डॉक्टर जो है वो एक तो या रिपोर्टिंग एक्सरे की कर रहा होगा, सीटी की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो उधर भी बिजी है। अल्टरनेट डे पे हम दोनों डॉक्टर 24/7 हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे और भी बिल्कुल यहाँ पे मतलब कम से कम 3-4 डॉक्टर्स जो हैं, 3-4 रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का सबसे अगर कोई डिपार्टमेंट जिस पे सबसे ज़्यादा बर्डन हो वो रेडियोलॉजी का है। क्योंकि कोई भी है, चाहे वो सर्जरी वाला है वो भी रेफर करेगा, गायनी वाला है वो भी पेशेंट को वहीं रेफर करेगा, मेडिसिन वाला है वो भी रेफर करेगा, ईएनटी वाला वो भी रेफर करेगा, क्यों ऑलमोस्ट जितना भी बर्डन है वो सारा वहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर्स का होना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। बहुत से पेशेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरशद, जीएमसी राजौरी में एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। दिन में जो है वो तकरीबन 100 के करीब जो पेशेंट्स हैं उनकी अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन काम जो है एक डॉक्टर का जो शोबा होता है बहुत ही बेहतरीन काम होता है। क्योंकि कहते हैं ऊपर वाली ज़ात जो है वो अगर दुनिया में अगर उसने शिफा रखा है तो वो रखा है, उसने डॉक्टर का एक शोबा बनाकर रखा है जहाँ पे जिसके हाथ से शिफा मिलती है, बंदा ठीक होता है, एक मरीज ठीक होता है। अब डॉक्टर साहब का भी एक बड़ा जो हमने क्वेश्चन किया इनको कि यहाँ जीएमसी में बड़ा लोड रहता है, बड़े पेशेंट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो 2 ही हैं यहाँ पे, कम से कम 4 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, कम से कम लोड कम हो। इनका भी ये मानना है कि होना चाहिए। अब हमारी भी ये सरकार से अपील है, एलजी इंतजामिया से हमारी अपील है, खास तौर पर हाल ही में सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आए हैं हमारे सैयद आबिद शाह साहब, मेरी उनसे भी ये अपील रहेगी कि आप जीएमसी राजौरी की तरफ थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ का एक टूर करें और यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा सा देखें। बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन 2 डॉक्टर हैं और दिन में कम से कम 100+ जो है पेशेंट होते हैं। कम से कम यहाँ पे 4 रेडियोलॉजिस्ट जो है होने चाहिए जो पेशेंट्स को देखें, जो अल्ट्रासाउंड टाइम पे करें, उनकी रिपोर्टिंग टाइम पे हो, क्योंकि दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये एक जीएमसी है और दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं और यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स अगर हल ना हो तो फिर जीएमसी का फायदा नहीं है। ये हमारे साथ डॉक्टर अरशद थे और ये प्राइवेट भी जो है प्रैक्टिस करते हैं, अपनी हॉस्पिटल टाइमिंग के बाद जो है प्राइवेट भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ ख्योरा मेन रोड पर ही इनकी क्लिनिक है जहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड के जो है वो फ्राइज अंजाम देते हैं। बहुत से गरीब पेशेंट्स जो है मतलब कि रोज की डेट में जो है ये फ्री भी उनको चेकअप करते हैं। लेकिन अब मेरे यही लोगों से गुजारिश रहेगी कि हॉस्पिटल जाएं तो डॉक्टर अरशद के पास जरूर जाएं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम को हल करने में आपकी मदद करेंगे। और प्राइवेट भी आप इनको जो है वो 4:30 बजे के बाद आप इनको ख्योरा जो है क्लिनिक में मिल सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो हल कर सकेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे।
देखते रहें जेके आवाज न्यूज। जल्द ही हम आपको एक नई पर्सनैलिटी के साथ नए टॉपिक को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक जेके आवाज न्यूज को देखते रहें और हमें प्यार भरा कमेंट और हमारे प्रोग्राम को शेयर करते रहें। शुक्रिया, आदाब।